क्या आप जानते हैं कि दुनिया की अगली जंग तेल पर नहीं बल्कि बैटरी पर हो सकती है। जी हाँ, वही बैटरी जिसे हम आम तौर पर मोबाइल या गाड़ी का एक छोटा सा हिस्सा समझते हैं, आज आलमी ताकतों के दरमियान सबसे खतरनाक हथियार बनती जा रही है। खामोशी से एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जंग शुरू हो चुकी है जो आने वाले वर्षों में दुनिया का नक्शा ही बदल सकती है। और इस जंग के दो बड़े खिलाड़ी हैं, एक एलॉन मस्क की अमेरिकी कंपनी टेस्ला और दूसरी तरफ चीन की बैटरी सुपर पावर CATL। लेकिन सवाल यह है, आखिर बैटरी में ऐसी क्या बात है कि ये तेल से भी ज्यादा अहम बन गई है, और स्ट्रक्चरल बैटरी नामी नई टेक्नोलॉजी क्यों दुनिया को हैरान कर रही है। आइए इस पूरी खुफिया कहानी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल बैटरी की। आमतौर पर बैटरी गाड़ी के अंदर एक अलग हिस्सा होती है, जैसे फ्यूल टैंक होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल बैटरी एक इनकलाबी तस्वुर है। इसमें बैटरी सिर्फ तवानाई जखीरा नहीं करती बल्कि गाड़ी की बॉडी का हिस्सा भी बन जाती है। यानी गाड़ी का फ्रेम और गाड़ी का फर्श ही ऐसा बना दिया गया है कि वो बैटरी ही होगा। गाड़ी का ये फर्श खुद तवानाई का जखीरा बन जाती है। इससे गाड़ी हल्की हो जाती है, ताकत ज्यादा हो जाती है और रेंज भी बढ़ जाती है, क्योंकि गाड़ियों में पहले फर्श का वजन अलग होता था और बैटरियों का वजन भी अलग होता था। अब टेस्ला ने ये किया कि फर्श को ही बैटरी में बदल दिया है और भारी बैटरियों को अलग से लगाने का दौर खत्म हो रहा है। सोचिए, जब गाड़ी का हर हिस्सा तवानाई जखीरा करने लगे तो फिर गाड़ी का वजन कम और ताकत ज्यादा क्यों ना हो। यही वजह है कि माहिरीन कहते हैं ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। यहाँ एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने 4680 नामी नई बैटरी मुतारिफ करवाई है। इसका हदफ है कि एक चार्ज पर 600 से 800 किलोमीटर तक रेंज आम हो जाए। अगर ये कामयाब हो गई तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा मसला यानी रेंज खत्म हो जाएगा। ना बार बार चार्जिंग, ना लंबे सफर का खौफ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल सनसनीखेज पहलू ये है कि चीन खामोशी से इस मैदान में अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। चीन की कंपनी CATL पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। दुनिया की कई बड़ी गाड़ी साज कंपनियां इस पर इंहिसार करने लगी हैं। अगर चीन बैटरी सप्लाई को कंट्रोल कर ले तो वो न सिर्फ गाड़ियों बल्कि तवानाई के पूरे निजाम पर असरअंदाज हो सकता है। यानी मुस्तकबिल में ताकत इसके पास होगी जिसके पास तवानाई जखीरा करने की टेक्नोलॉजी होगी। यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है, क्या ये बैटरियां सिर्फ गाड़ियों के लिए हैं या इससे भी आगे कुछ है। हकीकत ये है कि स्ट्रक्चरल और जदीद लिथियम बैटरियां सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि घरों, शहरों और पावर ग्रिड्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर सोलर पैनल दिन में तवानाई बनाते हैं, लेकिन रात में अगर ताकतवर बैटरियां हों तो ये तवानाई जखीरा की जा सकती है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया सोलर एनर्जी और बैटरी स्टोरेज को मुस्तकबिल का हल समझ रही है। यहाँ अमेरिका की टेस्ला ने घर के लिए तवानाई जखीरा करने के निजाम भी तैयार किए हैं, जबकि चीन की CATL बड़े पैमाने पर ग्रिड स्टोरेज पर काम कर रही है। इसका मतलब है कि पूरे शहर, फैक्ट्रियां और फौजी अड्डे बैटरियों पर चल सकते हैं। सोचिए, अगर किसी मुल्क की बिजली का निजाम दुश्मन के कंट्रोल में चला जाए तो क्या होगा। यही वजह है कि तवानाई अब कौमी सलामती का मसला बन चुकी है। मजीद हैरानकुन बात यह है कि टेक्नोलॉजी फौजी मैदान में भी इस्तेमाल हो सकती है। खामोश ड्रोन, इलेक्ट्रिक टैंक, बगैर शोर के जंगी गाड़ियां और ऐसे बेस जो दुश्मन की नजरों से छुपे रहे। मुस्तकबिल की जंगों में ईंधन के टैंकर नहीं बल्कि बैटरी चार्जिंग सिस्टम होंगे। अब सवाल यह है कि इसका आलमी सियासत से क्या ताल्लुक है। अगर चीन बैटरी सप्लाई पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल कर लेता है तो अमेरिका और यूरोप इस पर इंहिसार करने पर मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह तेल की सप्लाई आलमी सियासत को मुतासिर करती रही, इसी तरह बैटरियां नई आलमी करेंसी बन सकती हैं। माहिरीन कहते हैं कि आने वाले 20 वर्षों में दुनिया की मईशत तेल से ज्यादा तवानाई जखीरा करने की सलाहियत पर मुनहसर होगी। जिस मुल्क के पास ये टेक्नोलॉजी होगी वो सुपर पावर होगा। यहाँ एक और अहम पहलू सामने आता है और वो है खाम माल। लिथियम, निकल, कोबाल्ट जैसे मादनियात। चीन पहले ही दुनिया के कई हिस्सों में इन वसाइल पर सरमायाकारी कर चुका है। अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और एशिया में चीन खामोशी से बैटरी के खाम माल पर कब्जा मजबूत कर रहा है। ये वही हिकमत अमली है जो माजी में तेल के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब हदफ बदल चुका है। अगर अमेरिका इस मैदान में पीछे रह गया तो इसकी आलमी बरतरी खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कि अमेरिका नई फैक्ट्रियां और सप्लाई चेन बनाने पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। लेकिन एक सवाल हम सब के लिए भी अहम है, पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया कहाँ खड़ी है। बदकिस्मती से इस दौर में हमारी पोजीशन बहुत कमजोर है। हम ना तो बैटरी टेक्नोलॉजी में आगे हैं, ना खाम माल की कंट्रोल में और ना ही एनर्जी स्टोरेज के बड़े मंसूबे हैं। अगर हमने इस मैदान में सरमायाकारी ना की तो मुस्तकबिल में तवानाई के लिए दूसरों पर इंहिसार करना पड़ेगा। ये सिर्फ गाड़ियों का मसला नहीं, ये मईशत, दिफा और खुद मुख्तारी का मसला है। नाजरीन, एक और इंतहाई अहम बात यह है एलॉन मस्क की बैटरी
4680 का खास पहलू इसका बड़ा साइज, कम अंदरूनी मज़ाहमत और कुछ इलेक्ट्रोड प्रोसेस है, जिससे तवानाई की कसाफत और कारकर्दगी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जबकि चीन की CATL मुख्तलिफ केमिकल इम्तिजाज जैसे LFP और हाई निकल कैथोड्स के जरिए कम लागत और ज्यादा महफूज बैटरियां बनाने पर तवज्जो दे रही है। यही असल खुफिया जंग है, क्योंकि दोनों कंपनियां अपने कैथोड और एनोड की दुरुस्त तरकीब, कोटिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मूले और पैदावार के मराहिल को इंतहाई राजदारी में रखते हैं। फैक्ट्रियों में मुलाजमीन और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सिक्योरिटी बहुत सख्त रखी जाती है, ताकि इनका असल फार्मूला बाहर ना आ सके। कि जो भी कंपनी ज्यादा तवानाई, कम कीमत और लंबी उम्र वाली बैटरी बना लेगी, मुनासिब इलेक्ट्रिक गाड़ियों बल्कि मुस्तकबिल की तवानाई और आलमी ताकत के तवाज़ुन को भी कंट्रोल कर सकती है। आखिर में एक चौंका देने वाली हकीकत, आज दुनिया की सबसे खामोश और खतरनाक जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग ना खबरों में आती है, ना इसमें बम गिरते हैं, लेकिन इसके नतीजे पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अगली सुपर पावर वो होगी जिसके पास तवानाई जखीरा करने की ताकत होगी। तेल का दौर खत्म हो रहा है और बैटरी का दौर शुरू हो चुका है। शायद आने वाले बरसों में जब हम तारीख पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि आलमी ताकतों के दरमियान असल जंग मैदान में नहीं बल्कि लेबोरेटरियों और फैक्ट्रियों में लड़ी गई थी। और सवाल अब भी बाकी है, क्या दुनिया इस खुफिया टेक्नोलॉजी जंग के लिए तैयार है, या हम सब इस तब्दीली को समझने में देर कर चुके हैं? ये फैसला आने वाला वक्त करेगा। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज गलत बोली हो, इररिलेवेंट बोली हो, कमेंट में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। उड़ान डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब करें और मोहम्मद हमदान आसवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।